आप समस्त मौसम प्रेमियों को अचल सिंह देवराज की ओर से सादर प्रणाम। आप जुड़े हैं कृषि जगत चैनल के साथ। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो राजस्थान में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट के बावजूद भी गर्मी के जो तेवर हैं वो अभी कम नहीं हुए हैं। सुबह से ही तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलने से तपन शुरू हो जाती है, जो कि शाम तक बनी रहती है। और ऐसे में जो है वो किसान भाइयों को कटाई और थ्रेसिंग के दौरान काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार जो है वो बाड़मेर, फलौदी, पिलानी, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक जिलों में जो है वो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस बांसवाड़ा में दर्ज हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो है वो अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की कोई संभावना नहीं है। 27 मार्च से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के आसार हैं। एक कम तीव्रता का पश्चिम विक्षोभ आज रात को पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिसका राजस्थान पर कोई विशेष असर नहीं होगा। भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर हल्की बर्फबारी और बारिश देता हुआ आगे निकलेगा। वहीं हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान आसानी जो है वो अब कमज़ोर होकर भारत के दक्षिण पूर्व में पड़ोसी देश म्यांमार पर इस समय वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में मौजूद है। और इसका भारत के किसी भी भाग पर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन इसके असर से भारत के दक्षिणी भागों से लगाकर मध्य दक्षिण पूर्वी भागों में जो है वो मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिसके चलते राजस्थान में भी बदले मौसम के मिजाज और पश्चिम विक्षोभ से कई भागों में जो है वो बादलवाई का दौर जारी है। आज भी कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में हल्की बादलवाई देखने को मिलने की संभावना है। वहीं बिखरे तौर पर पतली परत वाले बादल जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही में भी देखे जा सकते हैं। और इन बादलों को देखकर किसान भाइयों की चिंता जो है वो बढ़ना लाजमी है, लेकिन ऐसे में इन बादलों से बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस तरह हल्की बादलवाई का जो दौर है वो अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, लेकिन मौसम अगले एक सप्ताह तक राजस्थान के संपूर्ण भागों में साफ रहेगा। लेकिन आज पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर, इन जिलों में कहीं कहीं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई जो है वो कटी हुई कम वजन वाले तने की जो फसलें हैं, जैसे बारीक पीली सरसों, इसबगोल और जीरा, इन फसलों की ढेरियों को जो है वो इकट्ठा करने का कार्य करें, ताकि तेज हवा के जो झोंके हैं उनसे ढेरियों को बिखरने से बचाया जा सकता है। अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में बारिश की कोई संभावना नहीं है। किसान भाई जो है वो फसल कटाई और मढ़ाई का कार्य जारी रखें और फसलों को अच्छी तरह से सुखा करके थ्रेसिंग करके बोरियों में पैक करें। और सप्ताहांत तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। हवाओं की जो दिशा है वो लगभग सभी भागों में दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी रहेगी। और आज राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में जो है वो हवाएं तेज रहेगी और कल से सामान्य गति से हवाओं के चलने की संभावना है। आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, अर्थात आज विश्व मौसम दिवस के अवसर पर मौसम केंद्र जयपुर व विज्ञान और तकनीकी विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में एक ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया है। इसको ऑनलाइन देखने के लिए आप सुबह 11 बजे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फेसबुक पेज से जो है वो अवश्य जुड़ें, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम जी शर्मा द्वारा मौसम पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी तंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वहीं केंद्र के कार्यकारी निदेशक और मौसम विशेषज्ञ हिमांशु शर्मा द्वारा जो है वो बेसिक्स ऑफ डॉपलर वेदर राडार पर जो है वो जानकारी दी जाएगी। तो आप इस ऑनलाइन कार्यक्रम को फेसबुक पेज के जरिए सुबह 11 बजे ज़रूर देखिएगा। आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। आपके साथी अचल सिंह देवराज को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हेलो जागदे रहो रात में इस सब में घंटों घंटों बिजो हवा का हाल तीन सुबह से आओ बढ़िया लेन। हाँ था पौने पड़िया रहती के मोंडा का थी जल में मीठे मिनिया के तारे हम के करी पड़िया हूँ आऊँ तो ही ले पर